Good evening, students. Today's our topics एंटिटी का है हमारा ECCE के अंडर जो हमारा ये कोर्स चल रहा है इसी के रिगार्डिंग उसमें एक टॉपिक है टॉपिक नंबर 6 लेसन 6 एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन। तो आपको ये देखना है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अभी तक आपने उसका मैनेजमेंट वगैरह पढ़ा, तो यहाँ इस चैप्टर में हम देखेंगे उसका डेवलपमेंट किस वे में हुआ, किस तरह से हुआ। तो इसके लिए आपको वीडियोस तो सभी देखनी होंगी, बट आप ऑनलाइन अगर रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ठीक है, लैक ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर केस। ये बहुत बड़ी एक दुविधा थी, एक कहना चाहिए एक बीमारी थी, एक तरह से एक डिसीज लगी हुई थी कि भाई प्री प्राइमरी एजुकेशन का कोई मीनिंग ही नहीं था, कुछ था ही नहीं उसके बारे में। तो इसके ऊपर बहुत सारा वर्क किया गया, तो वो डेवलप किए गए विच एंड इन द वे ऑफ एक्सपेंशन एंड द क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन में किए गए। द एजुकेशंस आर ऑफ द व्यू एंड द एजुकेशंस ऑफ अ चाइल्ड शुड स्टार्ट राइट फ्रॉम his birth and gradually find its place in a regular primary school, keeping in view the importance of pre-primary education regarding its role in the development of the child personality and in the qualitative expensive of primary education it will not be relevant to study briefly. In 1950-51 there were only 303 इनके 303 प्री प्राइमरी स्कूल विथ 8 ऊपर 1866 टीचर्स को अपॉइंट किया गया। टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रंस और रोल वाज द अबाउट द 228 स्टूडेंट। टोटल जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वाज 1.2 मिलियन और 0.1% ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर होते थे। तो उसको बढ़ाया गया, उसको इंक्रीज किया गया कि एजुकेशन पर ज्यादा खर्चा किया जाए। इट मीन्स गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जो एजुकेशन है उसको अच्छा बनाना है, उसके ऊपर हमें ज्यादा खर्च करना है, इसीलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन अभी रनिंग में आई है। अकॉर्डिंग टू 1991 जो सेंसस रहा है दैट टाइम का, तो पॉपुलेशन ऑफ द चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 3 एंड 5 was 66.5 millions at present. About 1 million children, about 2.2%. This age group इसी एज ग्रुप के थे जो रिवाइजिंग सम ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन को। स्कूल्स जो स्कूल्स में वर्क किया गया था तो मेनली जो अर्बन एरियाज, क्योंकि सबसे ज्यादा अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम्स थी कि अर्बन एरियाज में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो ये डेवलपमेंट किया गया अर्बन एरियाज के लिए बाय डिफरेंट नेम और अलग अलग नेम से स्कूल खोले गए, जैसे नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल हो गए एंड किंडरगार्टन हो गए, मोंटेसरी हो गए और प्री बेसिक एसेट्रा एसेट्रा स्कूलों के नाम से इसको खोला गया और इसमें बच्चे की एज 2 to 6 रखी गई। इट मीन्स 2 से 6 साल का बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। इन रूरल एरिया गुड वर्क हैज बीन डन बाय द सेंट्रल सोशल वेलफेयर। जो सोशल वेलफेयर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जो रूरल एरिया में जहाँ पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेजते थे क्योंकि उनकी मदर क्या करती थी, अर्निंग, उनको रोजी रोटी कमानी थी, अपने बच्चों के पेट पालने थे, अर्बन एरियाज में रहते थे, स्लम्स एरिया में रहते थे, तो उनको जाके कहीं काम करना होता था, तो बच्चे नहीं पढ़ते थे। जो सोशल वेलफेयर जो सोसाइटीज थी उन्होंने बहुत सारा इस पे वेलफेयर बोर्ड एंड द कम्युनिटी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन दे रनिंग अबाउट द 20,000 बालवाड़ी, जैसे ये आंगनवाड़ी बालवाड़ी इस तरह के कुछ संस्थाएं जो वेलफेयर सोसाइटीज ने हेल्प की प्री प्राइमरी के लिए। ऑलमोस्ट ऑल द प्री प्राइमरी स्कूल आर बीइंग रन बाय द प्राइवेट एजेंसीज। देखिए आपको पता है प्राइवेट एजेंसीज तो कर ही रही हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी सभी प्राइवेट एजेंसी में, गवर्नमेंट में तो है ही नहीं, था ही नहीं अभी जब तक। तो
अभी देखिए जैसे केवीएस में भी आया है, फर्स्ट से एडमिशन बच्चे को लेना होता था, उससे पहले जो नर्सरी एलकेजी जो बेसिक था वो तो था ही नहीं, बट अब वो स्टार्ट हो गया। तो बहुत अच्छा उस पर वर्क किया जा रहा है और क्लासेस भी बहुत अच्छे से मेंटेन की जा रही हैं। पूरा बच्चे का ध्यान दिया जा रहा है, उसे फोकस किया जा रहा है कि बच्चा वहां आके बोर ना हो और एंड अच्छे से वर्क करें। Anyway, it is a matter of the satisfaction to know that some voluntary organizations, including Central Social Welfare Board and Indian Council for Child Welfare, are making science efforts to expand pre-primary education. At present, there are about 510 teachers training institutions in various educations for our countries to train teachers for pre-primary school. A number of these training centers are being run by the Central Social Welfare Board and Indian Council of Child Welfare. The preschool age 3 to 6 is the most impossible and age of is the life the most ex- experience was the give the child the stage this stage the richer is the divided at the one other state is the able to benefits us the enhancing उसको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा इसके लिए मदद मिल रही थी। कुछ नेशनल पॉलिसी भी आई, तो नेशनल पॉलिसी ने भी अच्छा इस पे एक वर्क किया, काम किया है। नेशनल पॉलिसीज का कहना है कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एज द रिव्यू प्री प्राइमरी एजुकेशन एज द एक कहना चाहिए ऐसा सर्कुलेट इनपुट द स्ट्रेटेजी ह्यूमन रिसोर्स उसमें डेवलप किए गए, सपोर्ट्स की गई सर्विस ऑफ वर्किंग वुमेन्स के ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शंस भी थे कुछ ऑफ द सोसाइटी के। इट्स स्पेशली फोकस किया गया नीड ऑफ द अर्ली केयर स्टिमुलेट, जो बच्चे को जो अर्ली केयर स्टार्टिंग में जो उसको नीड थी बच्चे को एजुकेशन की, उसके ऊपर फोकस किया गया भाई किस तरह से होनी चाहिए और हमें बच्चे को किस तरह से आगे के लिए एनहेंस करना चाहिए, आगे के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। आपको पता है पहले देखिए ये आंगनवाड़ी वगैरह ये भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें बच्चे को क्योंकि जो पुअर फैमिलीज जो स्लम्स एरियाज के बच्चे वो नहीं जाते हैं, बट वहां उनको लंच का डे में दलिया एसेट्रा एसेट्रा उनको देते थे। तो बच्चा क्या होता था लालच में, क्योंकि वो गरीब है उसको घर में भर पेट खाना नहीं मिल रहा है, तो वो लालच में वहां पेरेंट्स भी उसको आगे भेजते थे स्कूल। तो स्कूल जाने से बच्चे को उठना बैठना एंड उसको जो न्यूट्रिशन उसकी हेल्थ के लिए जो न्यूट्रिशन की नीड है वो न्यूट्रिशन भी उसको प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ये एक सिस्टम रहा है। तो वेरी पुअर अर्बन इस्लाम कम्युनिटीज रही हैं एंड ecological and disparate area which children are the required to fetch fuel fodder waters and other the household course रहे हैं, फैमिली लेबर हाउस होल्ड कोर्स रूरल एरिया, बहुत सारी चीजें ये देखो आपको पता है फैमिली बहुत ज्यादा लेबर कर रही है या लेबर फार्म बैकग्राउंड से हाउस होल्ड है, तो तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब फैमिली में रहती हैं तो बच्चा एंड constructions the work the rural and urban areas, landless agriculture laborers and no nomadic communities of the pastoralist कुछ रहे हैं, growing the interest the प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो किस तरह से प्री प्राइमरी एजुकेशन में इंटरेस्ट को ग्रो किया गया है, क्योंकि हर बच्चे आए वहां स्कूल में और वहां हैप्पीली आए, मेनली है कि बच्चा हैप्पीली आए, अपने टीचर के साथ सैडनेस के साथ नहीं आए, वो उसको हैप्पीली आना है। तो उस पर काफी वर्क किया। मैनी फैक्टर्स ऑफ द contribute to the growing the interest in pre primary education, some of the importance factors की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर्स हैं कि इंक्रीज द ओवरऑल गवर्नमेंट कम्युनिटीज, मतलब कि ओवरऑल गवर्नमेंट की जो कम्युनिटीज थी उनको डेवलप किया गया, उन पर वर्क किया गया एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट्स रूल ऑफ फॉर्मल, उस पॉलिसी में गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज लगाए गए हैं। ईसीसीई जो लोग आप लोग कर रहे हैं जिस प्रोग्राम को, ये वही प्रोग्राम की बात की जा रही है इसमें। In the context of the universalizations primary educations, it means UPE at the level of the primary educations. Curriculum develop the implementation the several issues, देखिए बहुत सारे इश्यूज आने पर भी उसको फेस करके वहां पर उसको डेवलप किया गया किया
द एनहेंसमेंट एंड द सर्वाइव, कहना चाहिए सर्वाइवल इन द स्कूल लर्नर फ्रॉम द, बहुत ज्यादा सर्वाइव करना करते थे कि वहां जाके, तो वो सारी जो समस्याएं बच्चा जो फेस करता था उन समस्या को रिमूव किया गया। एंड पेरेंट्स जहां पर लैक कर रहे थे और पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं बच्चे की एजुकेशन को, तो वहां गवर्नमेंट ने ये स्कीम्स निकाली हैं। द इंक्रीज द फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट्स, फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट्स भी दिया है। अपविंग इन द नंबर ऑफ द वर्किंग मदर्स, देखिए मदर भी जो वर्किंग है उनको भी कंसीडर किया गया है कि भाई वो बच्चे को टूवर्ड द अर्बेनाइजेशन एंड द विजन ऑफ द ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड फैमिली, द रिजल्ट दैट द विद द पेरेंट्स वर्किंग चिल्ड्रन ट्रेडिशनल would have been looked after the grandmother or aunt's other number of the extended family or row left alone the house. If child's care is not available, that working mother's stand is likely to be the profound and the permanent one woman do their parts of unable. एंड देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रीजनल एडवांटेज इन द standard have the encouraged families to want to better quality of life and together with new notations great sexual qualities is the good available the ECE resource women that they can accept their new tasks without the asking their child। तो इस तरह के बहुत सारे चीजें की गई हैं इसमें। And increasing the number of parents how recognize the value of education, many families with only a few children increase what the children to have that best opportunity for successful since they are more special there is a great speak कहना चाहिए कि हर संभव जो कोशिश की गई थी एक इसको एजुकेशन रोल क्या रहा इसमें। देखिए रोल क्या है मेनली आपने पूरा ही जो ये बुक है फर्स्ट बुक इसमें पूरा प्री प्राइमरी को लेके ही पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, क्यों डेवलप हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज एनहेंस हुई इस पर देखिए। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, the National Policy of Education 1986 and modified in 1992 has laid great stress on early childhood care and education. ECCE is generally defined as the education of child from birth 6 years. Early stimulates program through each home 0 to 3 year old के बच्चे एंड प्री स्कूल अर्ली स्कूल 3 to 6 year जो ECCEC के अंदर आते हैं जो प्री स्कूल है। मेन फीचर्स जो रहे हैं ECCE के अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, सबसे पहले आपको ECCE की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इट्स प्रोग्राम विद द फोकस ऑन अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, या इसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस पे बच्चे के पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। इट इज प्रोग्राम विच प्रोवाइड अ स्टिमुलेटिंग प्लेइंग एनवायरनमेंट फॉर intellectual language emotional physical and social development of the child। it is a program which is a child centered, बच्चे को child centered, पहले एजुकेशन थी टीचर सेंटर, बच्चे को अब चाइल्ड सेंटर, बच्चे पे ही फोकस किया जाएगा। ये मेन चीजें पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और याद भी होने, स्ट्रिप्स पे होना चाहिए ये सारी चीजें। It is program which follow the playway and the activity approach. It is the program which prepare children for the primary graded. It is program which lay the foundations for the development regarding writing and arithmetic. It is the program which lay stress in the providing first-hand experience of children in way which would ensure development of skill related to the process of the learning. Flexibility programs होने चाहिए and programs which the indirectly promote होने चाहिए, बच्चा उससे promote हो, self control होना चाहिए। It's program which the involve the communities इसमें involve होने चाहिए। Program is which need careful planning and the execute। अब
एक्सिस्टेंस जो प्रोग्राम रहे हैं ईसीई के, तो उसमें हम देख सकते हैं ना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, इसकी एक फॉर्म बनेगी ICDS। इट मींस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ICDS का मीनिंग हुआ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, आपको पता होना चाहिए, मेंस चीजें हैं ये। Integrated Child Development Services, Scheme of Assistance of Voluntary Organizations for the Conducting Earlier Childhood Educations, ECE। ये हुआ आपका ECE। बालवाड़ी एंड डे केयर सेंटर्स, वॉलंटरी एजेंसीज, ये गवर्नमेंट एंड प्री प्राइमरी स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, एंड maternal and child health service through the primary health center and a sub center other agencies उसको प्रोवाइड करा रही है। स्ट्रेटेजी, एक कोई भी वर्क करते हैं, ये सारी चीजें तो होगी भाई, कौन क्या क्या कर रहा है और कैसे कैसे कर रहा है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी भी बनानी पड़ती है ना। आपने कोई काम किया, आपको कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके एग्जाम है, आपका ये इसी ECC का एग्जाम है, ठीक है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ना कि आप उसको एक क्वेश्चंस को आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें उसमें लिखनी होंगी, राइट डाउन क्या करना होगा, तो कोई भी काम करनी उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाती। तो स्ट्रेटेजी क्या थी, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कोप जो ECCE का जो प्रोग्राम था, इन्वॉल्व द टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जैसे सारी बात घूम के वही आती कि बच्चे का टोटल ऑफ फिजिकली मोटर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, language, emotional, social and the moral age span under the ECCE के। तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा रहा है, जहां पर वीक है बच्चा उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको जो चीजें उसमें लैक कर रही हैं उसको बाहर निकाला जा रहा है, बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको बाहर निकालने का काम ECCE करता है। स्टेप द पॉपुलेशंस एंड द प्रोग्राम सिमिलरली एजुकेट, मतलब कि सारी चीजें अगर हम कहें तो पूरा जो ECC है डिपेंड ही है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर वो वर्क कर रहा है। एंड वेरी पुअर अर्बन स्लम कम्युनिटीज, जैसे मैंने आपको पहले भी ये सारी चीजें बताई हैं। तो टारगेट ऑफ द फेसिंग, टारगेट क्या क्या फेस करने पड़े इसमें, एथेंटिकल स्पीकिंग, and every child should be assume the access of the fulfillments of all basic needs, yet facing the existence realities of the outreach the and suggest the facilities to the 70% of the target group. Children 0 to 6 years should be extended to all the needed group as early to possible by end of the elite plan, modest, and the Newton network and the ECE facilities का रहा है। मेरिट्स ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन की जो मेरिट्स के ऊपर क्या है, प्राइमरी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सलाइजेशन एंड द एलिमेंट्री एजुकेशन, the early period of the child is the consider most impossible the plastic it's the nicely said that during the period of the life foundations, वो वही लाइफ की फाउंडेशन, जीवन का एक बेस है, नींव है, अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो एक सिंपल सा एग्जाम, अगर जब हम मकान बना रहे होते हैं, अगर हमारा बेस या नींव मजबूत नहीं होती, सबसे ज्यादा पैसा जब लगता है मकान बनाने में तो उसके जो बेस है, बेसमेंट को बनाने में लगता है, बिकॉज जब बेसमेंट अच्छा होगा तो बच्चा आगे आगे अच्छे से जाएगा। तो यहाँ जो ECCE है वो बेसमेंट का काम कर रहा है, फाउंडेशन बना रहा है बच्चे का, जितना फाउंडेशन अच्छा होगा बच्चा उससे आगे ही हो। तो ये मेरिट्स उसके जो क्वालिटीज रही हैं, रिड्यूस द स्ट्रेटजी ऑफ द वेस्टर्न कल्चर को रिमूव किया गया है थोड़ा, और मेरिट्स द एजुकेशन इज हेल्प्स द वेस्टर्न से भी बहुत सारी हेल्प ली गई है, क्योंकि वहीं से ये जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट वहीं से आया। सोशल एबिलिटीज,
प्री एजुकेशन में सोशल एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन, बच्चा उसको प्रेजेंट, बच्चे के आगे जो सोशल समाज, जिस समाज में रह रहा है उस समाज को बच्चा जाने और वहां से भी काफी अच्छी चीजें सीखे, वो एनवायरमेंट बच्चे को स्कूल में प्रोवाइड कराया जाए। लर्निंग हैबिट, भाई लर्निंग हैबिट होनी चाहिए बच्चे को सीखना, क्योंकि सीखना जीवन पर्यटन चलता है, लाइफ बर्थ टू टॉम तक चलता है। तो ये सीखने की हैबिट्स बच्चे के अंदर इंक्रीज करनी होती है प्राइम, और वो कहाँ से सीखेगा, प्राइमरी बेस से ही सीखेगा, जहां उसका फाउंडेशन नर्सरी स्कूल में बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिकली एंड रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाई जाती है। प्रॉब्लम फेसिंग एबिलिटी, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द adolescent want the original or to wrong adjustment during the preschool periods. Pre-primary education means and the satisfy children's many needs and help. Case and protections. Pre-primary educations provide the facilities, care and the protections to the child. Most of the older girls have to look after young children at home. This need to child care are fulfilled to pre-primary education. So, older girls can also be admitted to the school. अब नेशनल पॉलिसी, कुछ नेशनल पॉलिसी भी बनी है। नेशनल पॉलिसीज के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। सब नेशनल पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया है, देखिए हाई प्रायोरिटी टू अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो एजुकेशन जो नेशनल पॉलिसी में है, सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस और स्ट्रेस दिया है, मतलब कि सबसे ज्यादा, मतलब कि स्ट्रेस नहीं कह सकते, हाँ ध्यान दिया है उन्होंने, अटेंशन, अपने आप को अटेंशन किया किसके ऊपर, अर्ली चाइल्डहुड के ईसीसी के ऊपर वर्क किया, बिकॉज ऑफ वहां बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। डे केयर सेंटर्स चल रहे हैं। डे केयर सेंटर प्रोवाइड द सपोर्ट द यूनिवर्स, देखिए एक यूनिवर्सलाइजेशन की तरह प्राइमरी एजुकेशन दी, जो डे केयर में बच्चे पर ध्यान दिया जाता है, पूरा उसका एनहेंस एंकरेज किया जाता है, टेकिंग अ केयर सिबलिंग्स वगैरह होते हैं। एंड चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ये जो ईसीसी है ये चाइल्ड ओरिएंटेड प्रोग्राम है, चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम है, 3 आवर्स का होता है, ये 3 आवर्स के लिए चलता है, और बच्चा इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे को होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन एज द फीडर ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, देखिए प्री प्राइमरी एजुकेशन फीडर फॉर प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। Pre-primary education is the feeder for pre-primary education. Standing factors human resource development, so early childhood care and education should be integrated for the development of primary education and human resource. Implementations of national policy. The government of India has formulated a detailed program of actions for the implementations national policy regarding the pre-primary education. In this regard, the following कुछ सजेशंस हैं जो उन्होंने दिए हैं। स्ट्रेंथ, बच्चे की स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, जो यहाँ से उसको प्रोवाइड होगा। ICDS will be start the developing small percentage the आंगनवाड़ीज वगैरह, आप देखते हैं कि आंगनवाड़ी का ये उसका भी उनका भी यही परिविधान है कि वो इस काम को करें। सुटेबल द मटेरियल्स, स्मॉल चिल्ड्रंस पिक्चर्स, पोस्टर्स, बुक्स आदि उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उससे वो पिक्चर देख के बच्चा सीखता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ट्रेनिंग सेंटर विल बी स्टार्ट द trainer supervision and the child development program of CDPO will be or oriented toward the refresh course वो कराते हैं बच्चे को। For the practical trainings teacher will be placed the आंगनवाड़ी minimum period of 1 month की उनकी कुछ ट्रेनिंग चलती है बच्चे को पढ़ाने के लिए, जो टीचर्स आंगनवाड़ी में होती है उनको 1 month की एसेट्रा ट्रेनिंग भी दी जाती है। Suitable instruction materials both the train will be developed. एंड इस तरह की प्री प्राइमरी स्कूल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, देखिए स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल पार्टी के द्वारा भी ये स्कूल रन किए जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने लेवल से। 3 आवर्स का स्कूल होता है, 3 आवर्स बच्चे को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। प्री प्राइमरी स्कूल रन बाय द प्राइवेट
एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी आपको पता ही है कि प्राइवेट एजेंसी सभी स्कूलों में जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वहाँ ये प्री प्राइमरी स्कूल, इट मीन्स नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जिसको हम कहते हैं, ये सभी स्कूल में प्रोवाइड की जाती है और बच्चा वहां पर भी अच्छे से सीखता है। बट वहां पर पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो प्राइवेट संस्थाएं हैं और वो पैसा भी लेंगे ऑब्वियसली अगर वो सुविधाएं प्रोवाइड किए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। डे केयर सेंटर्स एक्यूटेड द प्रोविजन ऑफ द सेफ हाइजीन स्पेस रहता है वहां पर, प्रोविजन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस भी रहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर्स भी प्रोवाइड होता है, मेडिकल केयर एंड क्वालिफाइंग मेडिकल सुपरवाइजर भी वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं बच्चों के लिए, मिनिमम इक्विपमेंट कैडल्स एंड लिसन एसेट्रा एसेट्रा वहां होते हैं बच्चों के लिए, एंड सुटेबल टॉयज जो बच्चे के लिए होने चाहिए, मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल बच्चे को वहां प्रोवाइड किया जाता है फॉर वी कैन से दैट कि प्ले वे मेथड से एवरीथिंग इज द टॉयज मेनली बेसली वहां मिलेंगे। सुटेबल चिल्ड्रन वर्क्स रेशो अच्छा रहता है वहां पर, प्रॉपरली ट्रेन्ड वर्कर्स होती हैं वहां पर, ऐसा नहीं है कि किसी को भी लेके कर लिया जाए। अब आती है राम मूर्ति कमेटी। तो देखिए उसका रिव्यू, उनका रिव्यू रहा है राम मूर्ति कमेटी जो 1990 में है, यहाँ पर आई थी। आचार्य राममूर्ति ऑन अ नेशनल पॉलिसी एजुकेशन मेड द फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस, उन्होंने किया था, रिव्यू था उनका। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एट द चाइल्ड एंड द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन द स्टेट should be held uncountable for the implementations of ECC. Department should be monitors work undertaking by the agencies departments such as the labor, work, housing, tribal welfare, etc. etc. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है प्री एजुकेशन का ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉब्लम्स ऑफ प्री एजुकेशन की, तो मैं चाहती हूँ जो बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है तो ये टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं तो उसके बारे में आप अगर कुछ सर्च करेंगे और कुछ पढ़ के आएंगे और डिस्कस करेंगे तो मे भी मुझे लगता है कि आपको ज्यादा हार्ड वर्क की नीड नहीं रहेगी और टाइमली आप इसको अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएंगी चीजें। हेलो सुनीता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेल डन फॉर यू दैट कि आपने ज्वाइन की क्लास।